हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले 2020 की प्रमुख नियुक्तियां। फ्रेंड्स, यहां से करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यह 1 से 2 प्रश्न जो आपके हर एक शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको आप सुनिश्चित कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। किसे किया गया है? दिनेश कुमार खारा को एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है फ्रेंड्स राजेश्वर राव को। किसे किया गया है? राजेश्वर राव को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होता है। तो अन्य 3 कौन है फ्रेंड्स? तो अन्य 3 में आपको एक हो जाएगा बीपी कानूनगो, दूसरा आपका हो जाएगा महेश कुमार और तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स माइकल देव पात्रा। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहला आपका हो जाएगा बीपी कानूनगो, दूसरा हो जाएगा महेश कुमार और तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स माइकल देव पात्रा और चौथा तो आपको पता ही है राजेश्वर राव। और फ्रेंड्स, इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। यहाँ मैंने नीचे आप लोगों को लिए लिख भी दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मतलब नेशनल ड्रामा स्कूल के अध्यक्ष कौन है। नेशनल ड्रामा स्कूल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स परेश रावल को। परेश रावल को नेशनल ड्रामा स्कूल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का आपका 5वां क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं शेखर कपूर। शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स हरिवंश नारायण सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण मतलब ट्राई टेलीकॉम रीजनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स पीडी बाघेल को। पीडी बाघेल को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का आपका 9वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत का हमारा कैग कौन है फ्रेंड्स? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 10वां क्वेश्चन है, फिक्की के चेयरमैन कौन है। फिक्की के चेयरमैन कौन है। तो फिक्की के चेयरमैन है उदय शंकर। उदय शंकर फिक्की के चेयरमैन है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो यह क्वेश्चन बार बार फ्रेंड्स एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया है और मुझे लगता है और ग्रुप डी के एग्जाम में भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी।
जी सतीश रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। आपका आज का 12वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं फ्रेंड्स। तो भारत के 2 चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो 2 चुनाव आयुक्त के पद पे हैं फ्रेंड्स, सुशील चंद्र और राजीव कुमार। कौन है? सुशील चंद्र और राजीव कुमार, यह 2 चुनाव आयुक्त के पद पर है। और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। आज का आपका 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल है फ्रेंड्स के वेणुगोपाल राव। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। आज का आपका 15वां क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष कौन है? भारतीय उद्योग संघ परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह है उदय कोटक। आपको याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। फिक्की के हैं उदय शंकर और उदय कोटक है CII। ठीक है, CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं उदय कोटक। ठीक है फ्रेंड्स, 16वां क्वेश्चन है आज का आपका, भारत के 11 मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो यह है फ्रेंड्स यशवर्धन कुमार सिन्हा। 11वें है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 11वें मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 17वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? मतलब कौन हुए हैं वो? तो भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो यह है संजय कोठारी भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वो है, क्या बोलता, अध्यक्ष है ये। ठीक है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त हैं संजय कोठारी। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है? तो नेस्कॉम के चेयरमैन है ये फ्रेंड्स, कल के एग्जाम में पूछा भी गया था आरआरबी एनटीपीसी के, तो ये है यूवी प्रवीण राव, नेस्कॉम के अध्यक्ष। नेस्कॉम का फुल फॉर्म भी पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रख के जाइएगा। लोक से लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है फ्रेंड्स अधीर रंजन चौधरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर करंट से अगर पॉलिटी मिला के पूछा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्योंकि आप लोग 3 प्रकार की समितियां पढ़ते हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, ये सब पढ़ते हैं आप लोग। तो उसमें से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आप लोग का आंसर हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, अधीर रंजन चौधरी। और फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है गिरीश बापट को। ठीक है फ्रेंड्स, गिरीश बापट को प्राक्कलन समिति और अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का। फ्रेंड्स, आज का आपका 21वां क्वेश्चन है, लोक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि मैंने आपको प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों का अध्यक्ष बता दिया है, तो अब ये एक और बचता है फ्रेंड्स, लोक उपक्रमों के समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मीनाक्षी लेखी को। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, मीनाक्षी लेखी को लोक उपक्रमों के समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन है चिंतला गोविंदा रुजुलू। कौन है? नाबार्ड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो नाबार्ड के चेयरमैन है चिंतला गोविंदा रुजुलू। फ्रेंड्स, आज का आपका 23वां क्वेश्चन है, इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन है? इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो यह है जी नारायण। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए डाला जा सकता है एग्जाम में कि वाणिज्यिक इकाई है, इसरो का चेयरमैन नहीं है, वाणिज्यिक इकाई है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा
की वाणिज्यिक इकाई जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो यह है जी नारायण। जी नारायण है, ठीक है फ्रेंड। न्यू स्पेस इंडिया इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है जिसके चेयरमैन कौन है? जिसके चेयरमैन है जी नारायण, ठीक है, जी नारायण। जी सतीश रेड्डी नहीं, जी नारायण, याद रखिएगा, दोनों के नाम में भी जी लगा हुआ है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो एयर इंडिया के चेयरमैन है राजीव बंसल। राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन है, ठीक है। आपका आज का 25वां क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर एपी महेश्वरी को। किसे? डॉक्टर एपी महेश्वरी को सीआरपीएफ के महानिदेशक, जिसे हम लोग डायरेक्टर भी बोलते हैं, उसके रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो यह है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अभी अभी बना है और उसका पहला अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का 11वां अध्यक्ष कौन बना है? तो बीजेपी का 11वां अध्यक्ष बना है फ्रेंड्स जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जी बने हैं बीजेपी के 11वें अध्यक्ष, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? यह क्वेश्चन अभी तक एनटीपीसी में कई बार पूछा जा चुका है, कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यह बने हैं वीके यादव। वीके यादव रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बने हैं। आज का आपका 29वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स पी प्रवीण सिद्धार्थ को। पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में, ठीक है। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि आप लोग राष्ट्रपति और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री दोनों के निजी सचिव को याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जो लोग क्रिकेट से इंटरेस्टेड है उनके लिए है ये चीज़, क्योंकि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन लोगों को पता होगा। तो प्रवीण कौन है? प्रवीण जैसे कि प्रवीण कुमार नाम का एक बॉलर था, आपको पता होगा इंडियन टीम में, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति का अभी निजी सचिव कौन है। तो प्रवीण आपको पता चल जाएगा, प्रवीण जहाँ आएगा वो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पी प्रवीण सिद्धार्थ, ये एक ट्रिक हो गया। और दूसरा कौन है? हार्दिक शाह, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो आप अभी फेमस क्रिकेटर के रूप में ऑलराउंडर है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या, तो उसके नाम से आप याद रख सकते हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि बाकी बच्चों के लिए कि राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पी प्रवीण सिद्धार्थ। और प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में। फ्रेंड्स आपका 31वां क्वेश्चन छूट गया है, जो कि फ्रेंड्स है कि भारत का वित्त सचिव कौन है? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भारत के वित्त सचिव कौन है? आपको पीडीएफ में ये चीज़ मिल जाएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भारत के वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, ठीक है। अजय भूषण पांडे जी हैं हमारे भारत के वित्त सचिव। हमारे वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे। और मैंने आपको दो बताया फ्रेंड्स, पी प्रवीण सिद्धार्थ कौन है? पी प्रवीण सिद्धार्थ है हमारे राष्ट्रपति जी के सचिव और निजी सचिव, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी के कौन है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ठीक है। आज का आपका 32वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव बने हैं। राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आदिल सुमीरवाला को। आदिल सुमीरवाला को राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स।
आज का आपका 34वां क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यह महिला क्रिकेट टीम से है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है नीतू डेविड को। और हाल ही में फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। बीपीएससी 66वीं में पूछा गया था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो यह नीतू डेविड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया अवीक सरकार को। अवीक सरकार को नियुक्त किया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में। फ्रेंड्स आज का आपका 36वां क्वेश्चन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। बीएसएफ भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर कौन है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर कौन है, तो यह है फ्रेंड्स राकेश अस्थाना जी। राकेश अस्थाना जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आज का आपका 37वां क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में। लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी के चेयरमैन कौन है। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। सेबी के चेयरमैन कौन है, तो सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो यह है अजय त्यागी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रवर्तन निदेशालय मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक के रूप में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में और ग्रुप डी के एग्जाम में भी आने की संभावना है। भारतीय टेनिस संघ, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया अनिल जैन को। किसे किया गया है, अनिल जैन को किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अखिल भारतीय, देखिए इसका भी याद करने का ट्रिक है एक, लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि अखिल भारतीय टेनिस संघ, अ से स्टार्ट होता है, तो अ से कौन सा नाम स्टार्ट होता है, अनिल। ठीक है, और आप लोग एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे कि आपके घर, आपके जान पहचान में कोई भी नाम हो जो आपका मतलब जान पहचान से रिलेटेड हो, उनके नाम से भी याद कर सकते हैं कि हाँ मैं अनिल नाम के किसी बंदे को जानता हूँ, तो वो आपको याद आ जाएगा। जैसे कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे जानते हैं, तो आप उस चीज़ को उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होता है, बच्चे आजकल करते हैं और जनरली यही होता है सबके साथ, तो आप लोग भी ये चीज़ करके याद कर सकते हैं। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल जैन जी को किया गया है। फ्रेंड्स आज का आपका 41वां क्वेश्चन है, सेबी के निदेशक मंडल में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो यह है जीपी गर्ग। जीपी गर्ग है फ्रेंड्स। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो यह है समीर खरे। आज का आपका 43वां क्वेश्चन है फ्रेंड, 43वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नियुक्त कार्यकारी निदेशक कौन है। याद रखिएगा, विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नियुक्त कार्यकारी निदेशक कौन है, तो यह है राजेश खुल्लर। विश्व बैंक के निदेशक मंडल में, इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नियुक्त कार्यकारी निदेशक कौन है, तो यह है राजेश खुल्लर। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
एडीबी जिसे आप लोग बोलते हैं, एडीबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मात्सुगु असाकावा। मात्सुगु असाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है, या फिर आप लोग चेयरमैन बोल सकते हैं। ठीक है। 45वां हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 75 सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो यह है वोल्कन बोजिकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वोल्कन बोजिकर जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 75वें सत्र के अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन से वे अध्यक्ष हैं, मतलब कौन से वे सत्र के कौन से सेशन जिसे बोलते हैं। तो ये है 75वें सेशन के अध्यक्ष वोल्कन बोजिकर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है। तो इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव है। ठीक है फ्रेंड्स आज का आपका 47वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ के उपाध्यक्ष उप महासचिव कौन है? उप महासचिव कौन है? तो यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ के उप महासचिव है अमीमा मोहम्मद। अमीमा मोहम्मद। और ये उप महासचिव मैंने बताया, और महासचिव कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उप महासचिव है अमीमा मोहम्मद। ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। खास करके ये पूछा जा सकता है कि उप महासचिव कौन है, क्योंकि जनरली सब लोग सचिव महासचिव तो सभी याद रखते हैं, और यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो आप लोग इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। तो उप महासचिव कौन है? तो अमीमा मोहम्मद। सिंगापुर में कौन भारतीय मूल का विपक्षी नेता है? भाई सिंगापुर में भारतीय मूल का कोई विपक्षी नेता बना है, तो वह कौन है फ्रेंड्स? तो यह है प्रतिम सिन्हा। प्रतिम सिन्हा सिंगापुर में भारतीय मूल के विपक्ष के नेता है। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। WHO में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है फ्रेंड्स अनिल सोनी। अनिल सोनी भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है आपका आज का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की पुनः सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? मतलब ये 2 टाइम बन चुकी है लगातार। इनका नाम है दिया मिर्जा। ठीक है। दिया मिर्जा, ये पिछली बार भी यही थी, मतलब UNEP की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत। ठीक है, दिया मिर्जा। फ्रेंड्स आज का आपका 91वां क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। IMF अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड के कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है फ्रेंड्स सीमांचल राय को। सीमांचल राय, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सीमांचल राय। ठीक है, सीमांचल राय को किया गया है क्योंकि यह भारतीय मूल की है और इंडियन मॉनिटरी फंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड में कार्यकारी निदेशक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड में मतलब भारतीय निदेशक जो बनी है वो है सीमांचल दास। रॉय नहीं है फ्रेंड्स, दास है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, दास होगी वो, सीमांचल दास। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह है उर्सुला वॉन डर लेयन। उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है फ्रेंड्स, उर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सार्क के महासचिव कौन है? SAARC के महासचिव कौन है? तो यह है अमजद हुसैन बी सियाल। अमजद हुसैन बी सियाल। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वीपो
के महानिदेशक कौन है? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, विपो है, विप्रो नहीं, ठीक है, विपो है। विपो के महानिदेशक कौन है? तो यह है डैरेन तांग, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूएसए के मुख्य क्रिकेट कोच कौन बने हैं? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मुख्य क्रिकेट कोच कौन बने हैं? तो यह बने हैं जी अरुण कुमार। यह एक भारतीय है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मुख्य क्रिकेट कोच कौन बना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह बना है जी अरुण कुमार। 56वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार कौन है? तो यह है रघुराम राजन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाहरी सलाहकार कौन है? तो रघुराम राजन। और अभी मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड में वो भारतीय निदेशक के वो निदेशक कौन है? तो यह है सीमांचल दास, ठीक है। और अभी आपको बाहरी सलाहकार, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड में बाहरी सलाहकार है रघुराम राजन, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो अनिल किशोरा है नेशनल डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष। आज का आपका 58 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो यह है माइकल ईरानी अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के अंतरिम अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, आज का आपका 59 क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह की नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? विश्व बैंक ग्रुप जो होता है, वर्ल्ड ग्रुप ऑफ बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो मुख्य इकोनॉमिस्ट कौन है फ्रेंड्स? तो यह है कारमेन रेनहॉट मुख्य अर्थशास्त्री हैं विश्व बैंक समूह के, वर्ल्ड ग्रुप ऑफ बैंक का, ठीक है। वर्ल्ड ग्रुप ऑफ बैंक के नए इकोनॉमिस्ट कौन है? तो यह है कारमेन रेनहॉट, ठीक है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स जो बिडेन और कमला हैरिस को इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नियुक्त किया, मतलब बनाया गया है उन्हें, ठीक है। उनका फोटो लगा हुआ है टाइम मैगजीन पे, ठीक है, कमला हैरिस और जो बिडेन का। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जो बिडेन और कमला हैरिस कौन से पार्टी से हैं? तो आप लोग लिखिएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कौन से? डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जो बिडेन और कमला हैरिस, ठीक है। और यह कौन सी पार्टी से था? मतलब क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो बिडेन और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें, ताकि फ्रेंड्स मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।